स्टीव जॉब्स ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है, एप्पल। क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की और उसे इतना बड़ा बनाया। फिर चाहे वो मैकबुक हो, आईफोन हो, आईट्यून्स हो, आईपॉड हो या पिक्सर कंपनी हो, इन्होंने ओल्ड एज से लेकर मॉडर्न एज एंटरप्रेन्योरशिप को बदल कर रख दिया। इन्हें मॉडर्न एज कंप्यूटर का पायनियर भी कहा जाता है। आज हम इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया शहर में हुआ था। इनकी बायोलॉजिकल माँ एक सिंगल मदर थी, इसीलिए वो इन्हें गोद देना चाहती थी। बस उनकी एक शर्त थी कि जो भी इन्हें गोद ले वो इन्हें कॉलेज जरूर पढ़ाए, जिसके लिए दो लोग पॉल और क्लारा जॉब्स ने हाँ कर दी। पॉल और क्लारा बहुत ही लिमिटेड पैसे कमाते थे, फिर भी उन्होंने स्टीव को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और 1972 में इनका एडमिशन एक कॉलेज में भी करा दिया। स्टीव जॉब्स 6 महीने ही कॉलेज जाने के बाद ऊब गए, क्योंकि वो बहुत महंगा कॉलेज था और इसकी फीस भरने में ही उनके माता पिता की सारी सेविंग्स चली जाती थी। इसलिए इन्हें कॉलेज पढ़ने में कोई फायदा नहीं दिखा, तो इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, यानी पढ़ाई छोड़ दी। पर ये कॉलेज से गए नहीं और एज ए ड्रॉप आउट ही कॉलेज में रहने लगे। इन्होंने सिर्फ वही क्लासेस ली जो इन्हें पसंद थी, जैसे कैलीग्राफी क्लासेस। हालांकि ये बहुत मुश्किल समय था इनके लिए। ये अपने दोस्त के रूम में ही जमीन पर सोते थे। खाने के लिए ये कोक की बोतल्स बेचते थे और हफ्ते में सिर्फ एक बार अच्छा खाना खाने के लिए ये 12 किलोमीटर चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाते थे, जहाँ का खाना इन्हें बहुत पसंद था। ऐसा इन्होंने 18 महीनों तक किया। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने स्कूल के दोस्त स्टीफन वोजनाइक से मिले, जो कि अभी HP कंपनी में काम कर रहे थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना कंप्यूटर लॉजिक बोर्ड बनाना शुरू किया, जिसका उन्होंने नाम दिया एप्पल 1। अपनी गाड़ी बेचकर उन्होंने अपने ही गराज में ये बिजनेस शुरू किया। जॉब्स ने उस समय ही समझ लिया था कि पर्सनल कंप्यूटर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। जॉब्स के एनकरेजमेंट और वोजनाइक के नॉलेज ने एप्पल 2 बनाया, जिसमें इन्होंने कीबोर्ड लगाकर पूरा कंप्यूटर क्लोज बॉक्स में बनाया, ना कि पहले की तरह ओपन कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर। 1977 में इन्होंने एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की और अपने इस प्रोडक्ट को उसमें बेचा। इस प्रोडक्ट ने उन्हें तुरंत सफलता दिलाई और लोगों को ये बहुत पसंद आया। 1981 में इन्होंने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में भी लॉन्च किया और इनके शेयर्स के दाम इतनी तेजी से बढ़े कि 1983 तक आते आते ये दुनिया की पहली सबसे तेजी से फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनी बन गई। 1983 में इन्होंने पेप्सिको कंपनी के प्रेसिडेंट जॉन स्कली को अपनी कंपनी में बुला लिया और इनको CEO बना दिया। स्टीव जॉब्स अपने काम को एक आर्ट समझते थे और वो हर चीज बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते थे। इन्होंने कंप्यूटर डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए अपने इंजीनियर्स को मैकिन्टॉश की शुरुआत करने को कहा, जो कि अब मैक के नाम से जाना जाता है। इनका कहना था कि कंप्यूटर सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अद्भुत होना चाहिए। और जनवरी 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश लॉन्च किया। वो भी स्टीव जॉब्स ने बहुत आर्टिस्टिक तरीके से स्टेज पर किया, जो कि आज के टाइम पर एक मॉडल बन गया है और अब सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स ऐसे ही लॉन्च करते हैं। हालांकि पहला मैकिन्टॉश इतना कामयाब नहीं हो पाया और कंपनी में अब दिक्कतें आने लगी। जॉन स्कली, जिसे जॉब्स ही लाए थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मना लिया कि स्टीव जॉब्स इस कंपनी के लायक नहीं है और इसीलिए उन्हें निकाल दिया गया। आप सोचिए, जिस इंसान ने कंपनी बनाई उसे ही निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने जीरो से इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और उसी कंपनी ने इन्हें निकाल दिया। पर इन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने तुरंत एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था नेक्स्ट। इन्होंने बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर किया और उनसे कहा कि हम इसमें एजुकेशनल कंप्यूटर्स बनाएंगे, जो कि काफी सफल भी रहा। 1986 में इन्होंने पिक्सर नाम की कंपनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और इसके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी ले लिए। ये कंपनी एक मूवी डायरेक्टर जॉर्ज लूकास ने शुरू की थी और ये एक कंप्यूटर ग्राफिक्स फिल्म कंपनी थी। जॉब्स ने इस कंपनी में एक बहुत बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बनाया और इन्होंने अब तक की पहली फुल लेंथ एनिमेशन मूवी बनाई, जिसका नाम था टॉय स्टोरी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। और ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। पिक्सर के स्टॉक मार्केट में आने के बाद इसके शेयर प्राइसेस इतने तेजी से बढ़े कि इसने स्टीव जॉब्स को बिलियनियर बना दिया। अब वापस आते हैं एप्पल पे,
जो कि बंद होने के कगार पर आ गई थी। इसके नए सीईओ कॉल्बर्ट अमेलियो ने जब देखा कि इतने लंबे रिसर्च के बाद भी मैकिंटॉश सफल नहीं हुआ, तो उन्हें नेक्स्ट कंपनी जो कि स्टीव जॉब्स की थी को $400 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स को एप्पल में एज ए कंसल्टेंट वापस रख लिया। कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स को पता चल गया था कि स्टीव जॉब्स ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस कंपनी को बचा सकता है, और इन्होंने जॉब्स को ही कंपनी का लीडर बना दिया और इनसे कहा कि अब आप ही कंपनी लीड कीजिए। यानी जिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने इन्हें निकाला था, उन्होंने ही इन्हें फिर से मालिक बना दिया। इससे पता चलता है कि जब आप मेहनती हो और अपने काम के लिए इतने सजग हो, तो आपको आपकी मंजिल से कोई दूर नहीं रख सकता, ना किस्मत, ना लोग और ना ही दुश्मन। जॉब्स ने तुरंत कंपनी की कमान संभाली और सबसे पहले कंपनी के एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दिया और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पे ही काम ना करें, बल्कि हटकर मैकिंटॉश पर जाएं। और इन्होंने कोड फेमस किया जिसका नाम था थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स का कहना था कि एप्पल ही ऐसी कंपनी है जिसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जॉब्स ने कंपनी में बहुत इनोवेशन लाए। 1998 में उन्होंने iMac की शुरुआत की, जो कि एक वन पीस कंप्यूटर था और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट थी। इन्होंने ये हाई फैशन एंड फास्ट स्पीड के नाम से प्रचार किया और साल के आखिर तक आते आते ये सबसे ज्यादा बिकने वाला कंप्यूटर बन गया। जो कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी, उसे स्टीव जॉब्स ने प्रॉफिटेबल बना दिया। इसी साल उन्होंने iBook की शुरुआत की, जो कि एक लैपटॉप कंप्यूटर था और ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। फिर एप्पल ने G4 लॉन्च किया, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। एक एक करके स्टीव जॉब्स ने कंपनी में इतने इनोवेशंस और रिवॉल्यूशंस लाए, जिससे एप्पल बढ़ती गई। और सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन 2001 में आया, जब जॉब्स ने एप्पल को री इन्वेंट करना शुरू किया। ये वही साल था जब एप्पल ने iTunes की शुरुआत की, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें गानों को MP3 फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर में गाना सुना जा सकता था। 2001 में ही एप्पल ने iPod लॉन्च किया, जो कि एक पोर्टेबल MP3 प्लेयर था और जल्द ही ये मार्केट का ब्रांड लीडर बन गया। iPod ने मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बना ली। 2001 के अंत में ही इन्होंने इंटरनेट पे डाउनलोड किए हुए गाने बेचने शुरू कर दिए और 2006 तक आते आते इन्होंने 1 बिलियन से भी ज्यादा गाने बेच दिए। कंपनी की बदलती बिजनेस को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने एप्पल का नाम एप्पल कंप्यूटर से बदलकर एप्पल इनकॉर्पोरेटेड कर दिया। 2007 में एप्पल टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में भी घुस गया। इन्होंने पहला टच स्क्रीन आईफोन लॉन्च किया, जिसमें गाने सुनना, वीडियो देखना, इंटरनेट चलाना सब मुमकिन था और देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बन गया। आईफोन ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और इसके फीचर्स और दाम देखकर लोगों ने इसे स्टेटस सिंबल मानना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इसे खोलना इतना आसान नहीं था। 2003 से ही इनकी हेल्थ गिरने लगी थी। इन्हें एक बहुत अलग तरह का पैनक्रियाटिक कैंसर था, जिसके इलाज के लिए पैनक्रियास का बहुत बड़ा हिस्सा निकालना पड़ा। इनकी हेल्थ नाजुक रहने लगी, पर ये अपने काम में सजग रहते थे। 2009 तक इनकी हेल्थ इतनी गिर गई कि इन्हें लंबी छुट्टी लेनी पड़ी और इनका लीवर ट्रांसप्लांट भी हुआ। 2011 तक आते आते इन्होंने सीईओ पद से भी रिजाइन कर दिया और उसके ठीक 2 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका हमेशा से कहना था, तुम्हें अगर पता चल जाए कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? तुम आज वो हर काम करोगे जो तुम करना चाहते थे। यानी हमें ऐसे काम करने चाहिए जैसे कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। इनके कहना था कि लोगों में यही दिक्कत है कि वो सोचते हैं अभी उनके पास बहुत समय है और वो कुछ शुरुआत ही नहीं करते और काम को टालते जाते हैं। उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी सफलता और काम के लिए भूखे रहो और कभी सीखना बंद मत करो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।